अब हम CSS ग्रिड के बारे में देखेंगे। तो इस CSS के ट्यूटोरियल में CSS ग्रिड जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे चलकर हमें इसी का यूज करके एक वेब पेज का लेआउट बनाना है। तो पहले क्या होता था कि हम टेबल टैग का यूज करके अपना वेब पेज का लेआउट डिजाइन करते थे। फिर उसके बाद हमारा ड्यू टैग पिक्चर में आ चुका, फिर हम ड्यू टैग और स्पैन टैग की मदद से वेबसाइट का पेज डिजाइन करते थे। फिर उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स आया और अब CSS ग्रिड आ चुका। तो 2017 से आगे जितने भी ब्राउजर्स है उन्हें CSS ग्रिड सपोर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारी वेबसाइट CSS ग्रिड में ही बनाई है, अभी भी सारे मैक्सिमम वेबसाइट पर ड्यू टैग का ही यूज किया जाता है। तो ड्यू टैग की वजह से क्या होता है, एक क्रैपर क्रिएट होता है। फ्लेक्स बॉक्स, CSS ग्रिड, टेबल, अभी भी कुछ वेबसाइट हम टेबल में बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि CSS ग्रिड से हम वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट अच्छी तरह से होगी। हर एक का एक अपना अपना खुद का अलग अलग यूज है और वो यूज हर जगह परफेक्ट। इसीलिए हमें ऐसा नहीं कि किसी एक को हम पर्टिकुलर को ही यूज करके अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते। जहां पर जो चीज हमें कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, वहां पे हम उस चीज का यूज कर सकते। मेरी बात का यही कहना है कि हम इन ड्यू टैग, स्पैन टैग, फ्लेक्स बॉक्स, CSS ग्रिड, इन सारी चीज का यूज करके हम एक अट्रैक्टिव वेबसाइट का लेआउट बना सकते। तो अब हम ये देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स और CSS, तो फ्लेक्स बॉक्स जो होता है वो वन डायमेंशनल लेआउट होता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसी की डायरेक्शन में हमारा फ्लेक्स बॉक्स का लेआउट चलता है। तो यही एक इसका डिसएडवांटेजेस था, इसीलिए आगे चलकर पिक्चर में हमारा CSS ग्रिड आ चुका है। तो CSS ग्रिड क्या करता है कि ये 2 डायमेंशनल लेआउट है, मतलब यहाँ पे हम 2 रो को जोड़ भी सकते हैं, 2 कॉलम को जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में आप किस तरह से एक पूरी की पूरी रो को हमने स्पैन में बनाया है, पूरा कॉलम स्पैन में बनाया, लेकिन ऊपर देख सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स में सिर्फ रो और कॉलम है। तो यही डिफरेंस होता है फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड में। उसके बाद CSS ग्रिड, तो CSS ग्रिड में जो कॉलम के बीच की लाइन है तो उन्हें हम कॉलम लाइंस कहते हैं, जो रो के बीच की लाइन है उन्हें हम रो लाइंस कहते हैं। तो रो हमारी हॉरिजॉन्टली होती है और कॉलम हमारा वर्टिकली होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज में कि रो को मैंने यहाँ पे किस तरह से एरो में डायरेक्शन दिखाया है और कॉलम यहाँ पे ये हमारी वर्टिकली कॉलम है। तो 1 2 से लेकर 4 तक ये हमारी रो है और 1 और 5 ये हमारा सिंगल कॉलम। अब हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। तो CSS ग्रिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, उन्हें हम किस प्रकार अप्लाई करते हैं, और एक हम आखिर में एक एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरह से हम अपना एक सिंपल वेब पेज का डिजाइन यहाँ पे बना सकते। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर में एक ड्यू टैग ले लेता हूँ, ये मेरा एक पेरेंट ड्यू टैग है। यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ ग्रिड कंटेनर। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड कंटेनर क्लास नेम दिया, उसके अंदर मुझे चाइल्ड चाहिए तो चाइल्ड के अंदर में एक यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्लास नेम ग्रिड आइटम देना, ग्रिड आइटम। अब मैं इस चाइल्ड को यहाँ पे 1 दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, मतलब यहाँ पे मुझे 9 चाइल्ड चाहिए। इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपली मैंने ड्यू टैग लिया। हाँ, अब हम CSS ग्रिड देख रहे हैं, लेकिन ड्यू टैग में ही ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टैग की वजह से हम रैपर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास लिया और उसके अंदर 9 चाइल्ड लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे CSS अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा पेरेंट का क्लास है उसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे डॉट और उसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपना CSS अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पहले ही मैंने कलर के जो कोड है वो डिसाइड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे 0, C, 6, 9 और 8, 0। उसके बाद कलर के बाद मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी है। तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल। अब पैडिंग के बाद आप हमें यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखनी है। तो यहाँ पे मैं पहले इसे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 से लेकर 9 तक यहाँ पे आ चुके हैं और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो रहा है। तो अभी तक तो हम सही तरीके से जा रहे हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा चाइल्ड को क्लास है इसे CSS अप्लाई करनी है। इसे मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। फाइनली अप्लाई हो चुका। बैकग्राउंड कलर के बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर मेरी 1 पिक्सल रहेगी। बॉर्डर की लाइन मुझे सॉलिड चाहिए और बॉर्डर का कलर जो है वो व्हाइट चाहिए। बॉर्डर के बाद यहाँ पे मैं पैडिंग देना चाहता हूँ। पैडिंग 20 पिक्सल रहेगी।
पैडिंग के बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पे 20 पिक्सल रहेगी। फॉन्ट साइज के बाद यहाँ पे मुझे जो मैंने नंबर दिए हुए वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो अभी तक हमने यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई की, ये हमने पहले वाली वीडियो में देखी। ये हमारी बेसिक CSS हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 to 9 तक यहाँ पे 9 रोज आ चुकी है मेरी। अब हमें ग्रिड की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखेंगे। पेरेंट के अंदर जो मेरा पेरेंट क्लास है ग्रिड कंटेनर, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी देनी और यहाँ पे मैं ग्रिड दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, ये बाय डिफॉल्ट। तो ग्रिड क्या कर देता है, डिस्प्ले ग्रिड की रो डिवाइड करता है और ये रो पहले से डिवाइड हो रहा है। अब आगे चलकर और हमारे पास एक वैल्यू आती है इनलाइन, तो ये क्या कर देते, अब मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनलाइन ग्रिड की वजह से क्या होता है कि आपका जितना कंटेंट है वो उतनी उसे हाइट और विड्थ देता है, बस इतना ही कर देता है। यहाँ पे आप कंटेंट बढ़ाएंगे तो उसकी हाइट और विड्थ भी बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इनलाइन ग्रिड को यहाँ पे निकाल देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले जैसा हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी। अब हमें आगे की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ 200 पिक्सल, फिर 200 पिक्सल, फिर 200 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉपर्टी की वजह से मैंने अपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में ये बताया कि मुझे 9 कॉलम है, मतलब यहाँ पे मैं 3-3 के यहाँ पे ग्रुप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 रोज आएंगी और 3 कॉलम्स आएंगे, 3x3 कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक बॉक्स को 200 पिक्सल कर दिया। अब यहाँ पे ऑटो भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ऑटो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑटो की वजह से क्या हो रहा है कि जिसे हमने ऑटो अप्लाई कर दिया वो बड़ा हो रहा है और आप ब्राउजर की साइज कम करेंगे तो ये भी छोटा छोटा होता जाएगा। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 200 ही रहने देता हूँ। आप यहाँ पे जितने कॉलम्स करने उतनी वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हो। अब मुझे यहाँ पे 3 चाहिए और 203 चाहिए और मैं इसलिए यहाँ पे 200 अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टीज आती है। अभी हमने कॉलम के लिए प्रॉपर्टीज लिखी, अब हमें रो के लिए लिखनी। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब हमें रो की साइज देनी, तो मैं यहाँ पे रो के लिए 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल। अब देखिए मैं इसे जैसे रन करूँ हमारी रो की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते 100 की जगह यहाँ पे आप एटो भी दे सकते, आप तीनों जगहों पे एटो भी दे सकते। एटो देंगे तो हमारे जो ब्राउजर की विड्थ है उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा और उसे हाइट अप्लाई होगी। उसके बाद आप ये यहाँ पे देख सकते ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला बॉक्स है और इसके आजू बाजू में जो व्हाइट लाइन दिखे इसी लाइन को हम कॉलम गैप कहते हैं। जो वर्टिकल है उसे हम कॉलम गैप कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम रो गैप। और ये हमारी लाइन हो चुकी है, हम यहाँ पे काउंट भी कर सकते, ये फर्स्ट लाइन हुई, ये सेकंड हुई, ये थर्ड हुई, ये फोर्थ हुई। उसी तरह से हम रो के लिए भी काउंट कर सकते हैं। तो अब हमें कॉलम गैप देना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम गैप। यहाँ पे मैं कितना चाहता हूँ 10 पिक्सल, बस इतना ही। अब देखिए मैं इसे जैसे रन करूंगा तो 1 और 2 बॉक्स में हमारा गैप बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हमारा सिर्फ कॉलम में गैप बढ़ चुका है। अब उसी तरह से हमारे पास रो के लिए भी प्रॉपर्टीज होती है। तो ग्रिड रो गैप, इसे भी मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। आप देखिए मैं रन करता हूँ तो 1 और 4 और 2 और 5, मतलब सारे बॉक्सेस में हॉरिजॉन्टली आप गैप बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से गैप यहाँ पे बढ़ चुका है। इसके बाद अब हमारी प्रॉपर्टीज आती है जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या कर देती है, हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी क्या देती है। जब हमने फ्लेक्स बॉक्स का वीडियो अपलोड किया तो उस वीडियो में हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में देखा कि जस्टिफाई कंटेंट की वजह से हम अपने कंटेंट को कहीं भी मूव कर सकते, चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर। तो यहाँ पे अभी जस्टिफाई कंटेंट, तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा स्टार्टिंग में ही है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट की जगह यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे रन करता हूँ तो यहाँ पे आखिर में ये चला जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे सेंटर कर सकते हो तो सेंटर में हो जाएगा। हमें देखना है कि स्पेस अराउंड ये क्या होता है। तो यहाँ पे स्पेस अराउंड की वजह से क्या हो रहा है, स्पेस अराउंड की मदद से यहाँ पे सारे बॉक्सेस के आजू बाजू में स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आजू बाजू में यहाँ पे स्पेस आ चुका है। अब स्पेस अराउंड के बाद यहाँ पे स्पेस बिटवीन,
स्पेस बिटवीन। इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ बॉक्स के बीच में ही स्पेस रहेगा। उसके बाद हमारे पास और एक नई वैल्यू हो जाती है और इस वैल्यू को हम सिर्फ ग्रिड में ही इस्तेमाल करते हैं। वो वैल्यू है स्पेस इवेंटली। तो यहाँ पे EVENLY यही आपको टाइप करना है और यहाँ पे मैं जैसे ही रन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी मदद से क्या हो रहा है कि ये एक उसे ये टू शेप दे रहा है कि आप इतना डिस्टेंस रखो, साइड में इतना रखो, दोनों बॉक्स में इतना रखो। तो ये सारी चीजें हमें स्पेस इवेंटली से हो रही। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसे यहाँ पे मैं स्टार्ट में ही रहने देता हूँ। अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। उसके बाद आता है अलाइन कंटेंट। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसे हाइट दे देता हूँ। हाइट कहाँ दे रहा हूँ मैं, अपने बैकग्राउंड कलर को दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हाइट कर देता हूँ 500 पिक्सल। यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ, बॉक्स सेंटर में रहेंगे, सिर्फ बैकग्राउंड कलर की हाइट हमारी बढ़ चुकी। अब हमारी प्रॉपर्टी देखनी अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट क्या कर देता है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, अलाइन कंटेंट जो है वो वर्टिकली वर्क करता है। तो यहाँ पे अलाइन कंटेंट, जिस तरह से हमने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर वैल्यूज देखी, स्टार्ट हो, एंड हो, सेंटर हो, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, ये सारी वैल्यूज हम अलाइन कंटेंट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पहले जो वैल्यूज है वो देखिए, तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेस अराउंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली दोनों सिर्फ बॉक्स के अंदर यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, मतलब आजू बाजू में भी सारे स्पेस आ जाएगा। अब अराउंड की जगह यहाँ पे मैं बिटवीन कर देता हूँ, बिटवीन। अभी यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सिर्फ बॉक्स के अंदर यहाँ पे स्पेस आ रहा है और ये स्पेस जो है हमारा वर्टिकल आ रहा है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्टिकली ही अप्लाई हुआ। अब मैं इवनली कर देता हूँ जो कि नई प्रॉपर्टी है, सिर्फ यहाँ पे ऑटो मोड पे चला जाएगा और ये एक्चुअली हमारी ये जो वैल्यू है ये स्पेस अराउंड की तरह ही यहाँ पे वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ पे लिटिल बिट यहाँ पे डिफरेंस है दोनों। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेंटर में ही चाहिए, सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों में सेंटर देख, अब एक हमें अच्छी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मेरी फॉन्ट की साइज है इसे मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए फॉन्ट की साइज भी हमारे अभी यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी। यहाँ पे लाइन गैप किस तरह से होता है, दोनों बॉक्सेस में अंतर किस तरह से रखा जाता है, ये सारे देखी। बॉक्स की हाइट बढ़ाई, बॉक्स की विड्थ बढ़ाई, सारी प्रॉपर्टीज हो। अब हमें ये देखना है कि हम अपने रो स्पैन और कॉलम स्पैन कैसे करते हैं, मतलब दोनों बॉक्स को यहाँ पे कंबाइन करना है, दोनों रोज को कंबाइन करना है, कॉलम को कंबाइन करना है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे मैं चाइल्ड के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आईडी दे देता हूँ, आईडी। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, grid1। इसी आईडी को मैं कॉपी कर देता हूँ और बाकी के चाइल्ड के अंदर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसे भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसे भी और इसे भी। बस यहाँ पे हम अपना टाइम बचा रहे टाइप करने का। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना ही करना है। उसके बाद अब जो भी हम CSS लगाएंगे स्पैन के लिए हो, आगे की प्रॉपर्टीज के लिए, तो ये हम आईडी के लिए लगाएंगे। हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होने के लिए मैं यहाँ पे आईडी का यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लास का भी यूज कर सकते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आईडी के लिए हम हैश यूज कर देते और grid1। अब मैं यहाँ पे एक ही पेरेंट के लिए यहाँ पे CSS यूज कर रहा हूँ, जो कि हमारा ये वाला ड्यूटी है, बस इसी के लिए कर रहा हूँ मैं अभी यूज। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अभी हमें कॉलम स्पैन करना। यहाँ पे मुझे 2 कॉलम को यहाँ पे कंबाइन करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट, बस इतना ही करना है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम एंड, और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो इससे हुआ क्या कि यहाँ से काउंट कर रहा है 1, 2, 3 और 4। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है इसे मैं पूरा बढ़ा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जितने कॉलम से, मतलब ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड कॉलम, वहां तक मैं उसे बढ़ा रहा हूँ। इसे बढ़ाने के लिए हम ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड मतलब कहाँ से आपको चालू करना है और कहाँ पे आपको बंद करना है, यही करना पड़ता था। अभी मैं क्या कर देता हूँ, 4 की जगह यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 और ये 3, आप देखिए ये पहले जैसा हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ से काउंट हो रहा है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब मैं यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और इसी तरह से अब हमें रो के लिए देखना है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब रो के लिए देखने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट 1 और इसी के बाद यहाँ पे ग्रिड रो एंड, तो यहाँ पे भी मैं इसे 4 कर देता हूँ, बस इतना है। अब मैं यहाँ पे देखिए मैं रन कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास 3 ही रो है और मैंने यहाँ पे जो एंड है वो 4th में दिया, इसीलिए जो हमारे आखिरी के 2 बॉक्स है वो नीचे चले जा रहे हैं। यहाँ पे उसने स्टार्ट किया 1, 2, 3 और 4। अब मैं क्या कर देता हूँ, 4 की जगह यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अब ये जो फॉर्मेट है ये 3x3 का हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते सिर्फ एक चला गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1, 2 और 3। अब मैं यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 2 कर देता हूँ, नॉर्मल फॉर्मेट में आ चुका। तो इसी तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बॉक्स को यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ग्रिड एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ग्रिड एरिया। अब इसके अंदर हमें क्या देना है, हमें चालू कहाँ से करना है, यहाँ से 1 से करना है। हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है, 3x3 का यहाँ पे हम डिजाइन बनाए, तो चालू कहाँ से करना है, 1 से करना है। और इसका जो एंड है वो कहाँ पे करना है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके अंदर 1/2/, उसके बाद यहाँ पे आपको कितने रो स्पैन करने और कितने कॉलम स्पैन करने, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 3 और 4 सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने 3 और 4 दिए, मतलब यहाँ पे हम इसे ये बता रहे कि तुम तीसरे रो तक यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला बॉक्स बढ़ा। तो यहाँ पे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये हमारी तीसरी, यहाँ पे रो की लाइन काउंट करना है, तो ये रो की लाइन काउंट हुई। फिर हम बोल रहे कि जो कॉलम है वो 4 तक करना है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे 3 से लेकर 4 तक इसको ये बड़ा कर रहा है, इसका यहाँ पे स्पैन हो रहा है। अभी और भी इसे आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3 और 4 को निकाल देते हैं। यहाँ पे आपको स्पैन लिखना है सिंपली, और यहाँ पे मैं अभी रन कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 2 लिखना है, कितने रो स्पैन करने वो लिखना है। और यहाँ पे मैं अभी जैसे रन करूँ, यहाँ पे देख, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अभी हमने 1 और 2 दिया है, मतलब यहाँ पे 2 से चालू करना है उसे, और जो हमारा बॉक्स है वो 1 पर है, तो वो उसे करना है। और वहां पे हमें ये बता रहा हूँ कि आपको 2 रो स्पैन करनी, तो यहाँ पे वो 2 रो स्पैन। अभी मैं इसे आता हूँ यहाँ पे स्लैश स्पैन, और यहाँ पे अभी मैं 2 ही कर देता हूँ। देखिए अब क्या होता है, अब रो और कॉलम, मतलब यहाँ पे बड़ा सा एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते किस तरह से हमारा बॉक्स आ चुका। और अब यहाँ पे और भी आपको नहीं समझ में आ जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने उसे ये कहा कि आपको 2 रो और 2 कॉलम दोनों ही स्पैन करने, कहाँ से करने, 1 से और 2 से। यहाँ पे हमारा 1 का बॉक्स यहाँ पे था, तो यहाँ पे 1 से चालू करना है और यहाँ पे 2 से। तो ये सारी चीजें हुई हमारी CSS ग्रिड के बारे में, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, उन्हें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के तौर ये किसी भी वेब पेज का लेआउट लेंगे और उसे किस तरह से हम ग्रिड का यूज करके डिजाइन कर, ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लेआउट ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ये जो लेआउट है ये अब हमें डिजाइन करना है। यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल हीडर लिया है। हमने HTML5 के फीचर्स देखे होंगे कि HTML5 आने के बाद हीडर का नाम का हीडर के लिए टैग है, साइड बार का साइड बार के लिए है, आउट साइड नाम का हमारे पास टैग है, बॉडी का बॉडी के लिए, फुटर का फुटर के लिए। तो ये सारे टैग हमारे HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए। अब यहाँ पे मैंने हीडर के लिए हीडर ले रहा हूँ, साइड बार के लिए साइड बार ले रहा हूँ, बॉडी के लिए बॉडी। यहाँ पे मेरा मेन कंटेंट रहेगा और नीचे फुटर रहेगा। तो अब हमें इसे ग्रिड व्यू में देखना है, मतलब यहाँ पे कंसिडर करना है कि हम इसे ग्रिड में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं इसे ग्रिड में डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास अभी 6 कॉलम है और रो जो है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5 और 6, और रो 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो हीडर है हमारा वो 6
कॉलम का स्पैन है, बड़ा वाला स्पैन। साइड बार जो है वो हमारा 2 कॉलम का ही स्पैन है। बॉडी जो है 4 कॉलम का हमारा यहाँ पे स्पैन है। और फुटर हमारा हेडर की तरह ही। यहाँ पे आपको ये मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया। आप इसी हिसाब से आप मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें अप्लाई। तो यहाँ पे मुझे 4 ही चाइल्ड की यहाँ पे जरूरत है। एक हेडर के लिए होगा, एक साइड बार के लिए, एक बॉडी के लिए और एक फुटर के लिए। तो हेडर के लिए हेडर रहेगा, साइड बार की जगह यहाँ पे मेनू है, क्योंकि हमें आगे चलकर मेनू करना पड़ेगा। और बॉडी के अंदर हम इसे मेन कर देते, फुटर का फुटर ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ। तो वहाँ पे मुझे हेडर, साइड बार, बॉडी और फुटर 4 ही चाहिए थे। तो यहाँ पे मुझे बाकी को कमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बाकी को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिए। तो अब यहाँ पे हमने ग्रिड 1 आईडी लिया। इस तरह से हमारे पास 4 आईडी। तो मैं यहाँ पे बाकी के लिए भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ग्रिड 1 को मैं कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। 1 की जगह 2 और जैसे कि तैसे। फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर 4। बस इतना ही। अब यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है। इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ग्रिड एरिया। अब ग्रिड एरिया में क्या करना है, हमारा हेडर है तो यहाँ पे आपको सिर्फ हेडर लिखना है, बस इतना ही करना है। उसी तरह से हमारा आगे क्या है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ ग्रिड एरिया। आगे चलकर क्या है, मेनू है। तो मेनू किस लिए है, हमारा साइड बार के लिए मेनू। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हम मेनू कंसिडर करें और बॉडी को हम मेन कंसिडर करें। फुटर के लिए फुटर रहेगा। यहाँ पे आप 6 कॉलम है, 3 रोज है, ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे मैं ग्रिड 3 के अंदर मेरे पास ग्रिड एरिया और यहाँ पे मेरे पास मेन। आप ग्रिड 4 के लिए जो कि फुटर के लिए ग्रिड एरिया फुटर, बस इतना ही करना है आपको। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अभी तक तो ठीक है, आगे देखते क्या होता। अब हमें क्या करना है कि ये जो ग्रिड 1 2 3 ये हमने पेरेंट के अंदर हमारे आईडीज। अब जो हमारा पेरेंट है, ये जो ग्रिड 1 2 3 4 ये पेरेंट के अंदर की जो चाइल्ड है उसके अंदर यहाँ पे हमने आईडीज दिए। अब हमें पेरेंट के ग्रिड कंटेनर में हमें CSS लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट को अप्लाई होगी तभी हमारा लेआउट यहाँ पे वर्क कर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितनी भी हमने ग्रिड रिलेटेड प्रॉपर्टीज अप्लाई की है हमने, मैं उसे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ तक मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड तक रहने देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास एक न्यू प्रॉपर्टी आती और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, इसके अंदर आप मुझे क्या करना है, मेरे पास कितने रोज है, 3 ही रोज है, कॉलम कितने 6 है। तो यहाँ पे सिंगल कॉलम में यहाँ पे आपको 3 बार हेडर लिखना पड़ेगा। हेडर मैं क्या कर देता हूँ, इसी हेडर को कॉपी कर देता हूँ और इसे 5 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी तक कितना हुआ, हमारा 5 होगा और यहाँ पे ये 6 के लिए, बस इतना ही करना है। उसके बाद सिंगल कॉलम से बाहर आना है। ये यहाँ तक हमारी फर्स्ट रो हो चुकी। अब हमारी सेकंड रो, यहाँ पे और एक बार सिंगल कॉलम। उसके बाद आपका जो मेनू है, जो साइड बार है, वो कितने कॉलम में बटा है, 2 कॉलम में। तो यहाँ पे 2 बार आपको मेनू लिखना पड़ेगा, मेनू। उसके बाद जो आपका बॉडी है वो कितने कॉलम में बटा है, 6 में से 2 कॉलम गए, फिर वो हमारे रह चुके 4 कॉलम। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन यहाँ पे 4 बार लिखना पड़ेगा। मेन मेन हो गया 4 बार, कुल मिला के यहाँ पे 6 हो चुका। ये हमारी सेकंड रो हो चुकी। अब हमारी तीसरी रो और सेमी कॉलम, हमारे पास 3 ही रोज है और 6 कॉलम है। इसके बाद जो हमारा हेडर है वो 6 कॉलम का स्पैन है, मतलब पूरा हेडर है। उसी तरह से हमारा पूरा फुटर है। तो यहाँ पे मैं फुटर कर देता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 टाइम्स इसे पेस्ट कर देता हूँ। और एक बार यहाँ पे आ चुका, अभी तक यहाँ पे और एक बार करना पड़ेगा 5। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट एरिया नाम की प्रॉपर्टीज ये हुआ। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरी तरह से लेआउट बन के तैयार हो चुका है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ। मैंने यहाँ पे HTML लिखी, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हेडर
अब यहाँ मैं 2 की जगह क्या क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे साइड बार कर देता हूँ और इसके अंदर में बॉडी, और जो 4th है वो हमारा फुटर के लिए रहेगा। बस इतना ही करना। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन कर देता हूँ तो सारे अपने अपनी जगह पर आ चुके। तो यहाँ पे हमने किस तरह से अपने 6 कॉलम में डिवाइड किया, 2 साइड बार के स्पैन है, 6 फुटर और हिडर के, और 4 जो कॉल स्पैन है वो बॉडी के। तो ये हुई बात। मुझे क्या करना है कि इन लाइन में मुझे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टीज देखी है। तो यहाँ मैं टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेरेंट के अंदर ही मुझे प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। ग्रिड गैप नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। बस इतना ही करना है आपको। और यहाँ पे मैं जैसे रन कर देता हूँ तो सारे रोज है वहाँ पे स्पेस आ जाएगा, और कॉलम में भी यहाँ पे देख सकते। तो ये हुआ हमारा लेआउट। इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये एक सिंपल वेब पेज का लेआउट हो चुका है, वो भी CSS ग्रिड का यूज करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने एक पेरेंट लिया, पेरेंट के अंदर मैंने चाइल्ड लिए, और चाइल्ड को मैं किस तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने पेरेंट के अंदर भी आप प्रॉपर्टीज अप्लाई की। तो इसी तरह से हमारा CSS ग्रिड होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं, और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियोस से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।